नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे हमारी टीम मौजूद है महाकुंभ में और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं से, अन्य लोगों से हम मिल रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं और इस जगह का क्या महत्व है ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। साथ ही कुछ और भी इंसिडेंट्स, कुछ और भी इवेंट्स होते हैं या इवेंट के आयोजक होते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनका यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। इसी संदर्भ में ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ जुड़ चुकी हैं एक बहन। आइए जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सारिका दुबे है। कहाँ से हैं आप? मैं काशी से हूँ, बाबा की नगरी से हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन समाज सेवा मेरे दिल में है और ये मैं ज्यादा मन से, दिल से कहते हैं, इससे मुझे ज्यादा सुकून मिलता है, तो मैं दिल से समाज सेवी हूँ। समाज सेवा में बहन आप क्या क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, ब्लड डोनेशन और डॉक्टर्स अवेयरनेस कैंपेन लगाना, डॉक्टर्स को अच्छे लोगों को अच्छे डॉक्टर्स या सजेशन देना। वर्तमान समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता का बड़ा असर है, पीपल्स आर नॉट केयरिंग अबाउट द सोशल वर्क्स एंड द पीपल्स आर नॉट थिंकिंग फॉर द सोशल रिफॉर्मिंग। आपके अंदर जो सोशल अवेयरनेस फैलाने का, समाज के लोगों को मदद करने का ये जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि समाज सेवा अंदर इंसान के ब्लड में और इंसान के परिवार से, वो जो संस्कार होते हैं वो बीज उनके घर में ही होता है, तो कहीं न कहीं वो मैंने अपने परिवार के अंदर अपने माता पिता दादा दादी से सीखा है, वो संस्कार मुझे अपने परिवार से मिला है और वही वो आगे मैं लेके चलती हूँ। बहन जी, जिस प्रकार आप ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे साधु संतों को देखा, वो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम सभी संतों को अप्रिशिएट करते हैं। एक संत रामपाल जी महाराज करके हैं, हरियाणा से हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि समाज से हमें दहेज रूपी राक्षस का खात्मा करना है एंड उनके करोड़ों में अनुयायी हैं। बट आई हैव सीन दिस कि कोई भी उनका जो अनुयायी है वो ना दहेज लेता है ना दहेज देता है। समाज से इस बुराई को अंत करना कितना ज़रूरी है? ये ज़रूरी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दहेज की वजह से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे, आप जब दहेज देते हैं ना तो आप एक्चुअल में अपने बेटे को बेच देते हैं कि अगर आपकी बहू आपके हिसाब से नहीं चल रही है या आपके बेटे को कंट्रोल कर रही है तो उसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने तो अपने बेटे को बेच दिया। तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर की इज्जत या सम्मान कैसे करेगी आप अगर उसको दहेज लेकर आए? उसके माता पिता को आपने दुखी किया, उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए एक बेटी के माँ बाप कितने वर्षों से अपने सुख चैन को रोक के, अपनी इच्छाओं को मार के पैसे कलेक्ट करते हैं, तब जाके अपनी बेटी की शादी करते हैं। तो आप सोचिए कि वो माँ बाप का जो है एक बद्दुआ कैसे आप फलेंगे। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने 1 करोड़ अनुयायियों को दहेज न लेने के लिए बोला है और उनका कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता है। मैं खुद गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने 50 उनके अनुयायी हैं, सैकड़ों अनुयायी हैं, हजारों अनुयायी हैं जो दहेज मुक्त विवाह करते हैं। वो ऐसी बात नहीं कि गरीब हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, बहुत धनी हैं, बहुत संपन्न है, लेकिन वो भी नहीं करते। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनके चरणों में नमन वंदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे संतों की आवश्यकता है समाज में। अगर ऐसे संत होंगे तो हर कोई भी बाप बेटी जन्म होने के बाद दुखी नहीं होगा, उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि अरे बेटी होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बेटी हो या बेटा हो। हमारे लिए तो इसको भी पढ़ाना है, उसको भी पढ़ाना है। जो खर्च बेटी की पढ़ाई में लगता है वही खर्च बेटे की भी पढ़ाई में लगता है। मुझे लगता है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को बोला है कि जो पैसा आप बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा करते हो वो पैसा आप बेटी को शिक्षा पर खर्च करो। तो आप इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से क्या कहना चाहेंगे उनके इस विचार के लिए? ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन विचार है कि अगर आपने अपनी बेटी को सक्षम और शिक्षित बना दिया तो वो 3 पीढ़ियां संभालती है, अपने परिवार, आपके परिवार, अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देगी, अच्छी जानकारी देगी। मैं स्वामी संत रामपाल जी के महाराज जी के इस विचार को लेके आगे भी बढ़ना चाहती हूँ और समाज में लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये विचार कितना जरूरी है और ऐसे लोगों का समर्थन करें। ऐसे संतों की समाज में बहुत आवश्यकता है। बहन जी, एक और उनका पुण्य काम है देश से नशा मुक्त करना। ये मैं वास्तव में मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा
चमत्कार है। भारतीय संतों में बड़ी शक्ति है और संतों में तो शक्ति होती है और संत कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उनका एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता है। देखिए, नशे से फायदा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ समस्या। कोई एक व्यक्ति हमको ये बता दे कि नशा करने से कोई लाभ होता है, तो अगर उनके विचार मतलब जो भी वो देश में एक ऐसे ऐसे विचार को लेके आ रहे हैं जो देश की धरोहर को खोखला करता है, तो कहीं ना कहीं इनके दोनों ही विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही जरूरी हैं। कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। इनके विचार संत रामपाल जी महाराज जी, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जैसे आपने अभी सुना संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों के बारे में, जो दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत पे काम करते हैं, ऐसे अच्छे विचारों पे काम करते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी कद्र करें, उनके विचारों को फॉलो करें, उनका पालन करें, ऐसे लोगों को सहयोग करें, सपोर्ट करें। क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग न जाने कितनों की जिंदगियां बदल सकता है।